स्टूडेंट न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। पानी का घर। पानी का घर मैंने जैसे यहाँ पे चित्र के माध्यम से पानी दिखाया है और पानी का जैसे किस माध्यम से पानी को बचाया जा सकता है, सीमित रखा जा सकता है, इसके बारे में भी यहाँ पे कुछ बातें इस लेसन में बताई गई है। अब पानी के घर में जैसे कुछ बातें ऐसी भी हैं कि पानी बचाना चाहिए। पानी यानी जैसे हो जाने के बाद नल बंद करना चाहिए। तो ये सब कुछ बातें जैसे अब आवश्यकता के अनुसार पानी लेना चाहिए और नहीं चाहिए तो उसे जैसे व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब इसके लेखक है पानी के घर के सुकेश साहनी। साहनी जी इस लेसन के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, जैसे मेरे पन्ने। प्रकृति ने हमें कितना कुछ दिया है। उपजाऊ जमीन दी है, पानी जिसके बिना जीवन असंभव है, जल ही जीवन है। यानी प्रकृति ने हमें कितना कुछ दिया है, जैसे उपजाऊ जमीन दी है, पानी जिसके बिना हमारा जीवन कैसे असंभव है। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। पर दैनिक जीवन में सभी कार्यों में जल की आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य हमें करना है तो जल के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता और हर चीज़ के लिए हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। अतः इसका सीमित उपयोग जल संरक्षण में अहम भूमिका निभाएगा। यानी क्या बताया गया है कि इसका सीमित उपयोग जल संरक्षण में अहम भूमिका निभाने का कार्य कर सकता है। अब जैसे अपने आसपास में जल स्रोतों को साफ रखना और अन्य लोगों में इसकी प्रति जागरूकता फैलाना, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हमारी। यानी हमें ये जैसे जो अन्य लोगों के प्रति जागरूकता लानी है, जागरूकता और जिम्मेदारी हमें रखनी है, साथ में जल स्रोतों को साफ भी रखना है। तो ये हमारा कार्य यहाँ पे बताया है। साथ में ये भी बताया है कि जल इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। जल से ही यानी हमारी जो आवश्यकता है जल के द्वारा ही पूरी हो सकती है। अब विनय गाँव आकर कैसा लग रहा है? प्रसाद जी ने पूछा विनय को। जैसे यहाँ पे लड़का है और एक आदमी है, तो एक आदमी ने एक लड़के को पूछा कि गांव आने के बाद कैसे लग रहा है। विनय ने कोई उत्तर नहीं दिया। उस लड़के ने क्या किया? कोई भी उत्तर नहीं दिया। और जैसे प्रसाद जी उस लड़के को कुछ पूछ रहे थे, वह जमीन में गड़े लोहे के पाइप की ओर एक टक देखे जा रहा था। कौन? विनय क्या कर रहा था? जो लोहे का पाइप था उसकी ओर कैसे देख रहा था? एक टक, यानी जैसे टक लगा के उसकी पाइप की ओर वो देख रहा था, जिसके मुंह से पानी की मोटी सी धार निकल रही थी। बड़ा सा पाइप था। यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, चित्र में, कि लोहे का पाइप है और लोहे के पाइप से पानी की धार निकल रही है और विनय जो था उस पाइप की जो पानी की धार है उसकी ओर देख रहा था। वह पहली बार गांव आया था। कौन? विनय क्या हुआ था? पहली बार ही गांव आया था। इससे पहले उसने कभी जमीन से इस तरह की पानी निकलते नहीं देखा था। यानी विनय पहली बार ही गांव आया था और एक टक वो ये देख रहा था क्योंकि वो इसके पहले कभी गांव नहीं आया था और ऐसे पानी पड़ता हुआ उसने कभी भी, गिरता हुआ उसने कभी भी नहीं देखा था। इसलिए वो उस पानी की धार की ओर एकटक जैसे देख रहा था। अब प्रसाद जी ने फिर से पुकारा। विनय को प्रसाद जी ने फिर से पुकारा। जी पिताजी। इस बार उसने चौंक कर पिताजी की ओर देखा। यानी वो चौंक गया और उसने क्या किया? पिताजी की ओर वो देख रहा था।
चौंक कर, यानी उसने पिताजी की इसके पहले आवाज़ ही नहीं सुनी थी, क्योंकि पिताजी ने उसे पुकारा था। फिर पिताजी को उसने हाँ बोला, और इस बार उसने क्या किया, चौंक कर यानी अपने पिताजी के और आश्चर्य से वो देखने लगा। क्या सोच रहे थे, ऐसे पिताजी ने पूछा। पिताजी ने उससे पूछा, पिताजी मैं सोच रहा था कि अगर हमारे पैरों के नीचे की ज़मीन एकाएक टूट जाए तो हम सीधे पानी में जा गिरेंगे। हमें क्या सोचने लगा वो, कि जैसे पिताजी ने उससे पूछा कि ने क्या सोच रहे थे, ऐसे तो पिताजी ने उसे पूछा कि तुम क्या सोच रहे थे, तो उसने कहा, पिताजी मैं ये सोच रहा था कि अगर हमारे पाँव के नीचे ज़मीन है और इस ज़मीन जैसे एकाएक टूट जाएगी तो इसके नीचे हम सीधे पानी में गिर जाएंगे। ऐसा वो लड़का बोलने लगा। ज़मीन के नीचे क्या पानी का तालाब या जैसे टैंक होता है, यानी जैसे कोई तालाब होता है, या जैसे ये ऊपर ज़मीन है और नीचे पानी ही रहता है, गिरने के बाद हम पानी में जैसे मिट्टी चले जाएगी तो हम पानी में गिर जाएंगे क्या, ऐसा प्रश्न जैसे विनय ने अपने पिताजी से पूछा। अब क्या हुआ, जैसे प्रसाद जी क्या हुए, हंसने लगे, यानी उन्हें हंसी आ गई। वो हंसी आ गई और वे बोलने लगे, नहीं विनय ऐसा नहीं होता। यानी प्रसाद जी को, जैसे उनके लड़के ने उन्हें प्रश्न पूछा, विनय ने प्रश्न पूछा, तो प्रसाद जी को क्या हुआ, हंसी आ गई और वो बोले, नहीं विनय ऐसा नहीं होता। जैसे तुम कल्पना कर रहे हो, ज़मीन के नीचे तो पानी मिट्टी की विभिन्न परतों में पाया जाता है। यानी पिताजी ने हंसकर क्या विनय को जवाब दिया कि ऐसा नहीं होता। देखो, आप हर बार कोई भी प्रश्न पूछते हो और उसका उत्तर जैसे बड़ों से लेने की कोशिश करते हो, वैसे ही विनय ने क्या किया कि जैसे उसने ऐसा प्रश्न पूछा और उत्तर भी दिया कि जैसे इस ज़मीन के नीचे पानी है क्या, ज़मीन के नीचे पानी है तो पानी क्या, यानी ज़मीन के नीचे पानी है और तालाब है क्या या टैंक है क्या। जैसे यहाँ पे पिताजी को हंसी आ गई और उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता है, जैसे तुम कल्पना कर रहे हो, जैसे हम बहुत सारी चीज़ों की कल्पना करते हैं कि ये ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे पिताजी बोलने लगे कि तुम जो कल्पना कर रहे हो, ज़मीन के नीचे तो पानी मिट्टी की विभिन्न परतों में पाया जाता है। यानी जैसे पेड़ है जो पानी खुद का खाना खुद ढूंढता है, वो कैसे, जैसे अपने जो रूट्स है उसके माध्यम से वो इधर उधर जाकर अपना खाना ढूंढने की कोशिश करता है। तो वैसे ही जैसे यहाँ पे प्रसाद जी अपने बेटे को उत्तर दे रहे थे कि मिट्टी के विभिन्न परतों के माध्यम से जैसे पानी ज़मीन में पाया जाता है। मिट्टी की परतें, विनय ने दोहराया, यानी मिट्टी की परतें, यानी उसकी समझ में नहीं आया तो उसने फिर से ये क्वेश्चन दोहराया, यानी मिट्टी की परतें, विनय फिर से दोहराया। प्रसाद जी समझाकर बोले, यानी उसे समझ में नहीं आ रहा था, वो फिर से रिपीट कर रहा था वही वाक्य, तो प्रसाद जी समझ गए और फिर से उसे समझाकर बोले, हाँ यदि ज़मीन की खुदाई की जाए, प्रसाद जी बोले कि जैसे यदि ज़मीन की खुदाई की जाए तो हम पाएंगे कि मिट्टी अपनी बनावट में हर कहीं एक जैसी नहीं होती। जैसे मिट्टी है और हम उसे हर बार उस मिट्टी को खोदने का कार्य करेंगे तो हर जगह पे वो मिट्टी एक जैसी नहीं पाई जाती। तो यही उन्होंने अपने बेटे को जवाब दिया था कि मिट्टी की जो परत है हर बार अलग अलग दिखाई देती है। तो मिट्टी जैसे वो खुदाई की जाए तो हमें मिट्टी अपनी बनावट में कहीं एक जैसी नहीं दिखाई देती। अब एक जैसी दिखाई नहीं देती तो जैसी मिट्टी की परतें हैं जो कई जगह पे अलग अलग दिखाई देती, कहीं मिट्टी काली दिखाई देती है तो कहीं उसमें लाल रंग दिखाई देता है। तो मिट्टी की यही परतें उन्होंने यहाँ पे
विनय को समझाई कि मिट्टी की परतें है वो किस तरह यहाँ पे दिखाई देती है, अलग अलग मोटाई की परतें दिखाई देती है। अब जैसे मिट्टी हम खुदाई करते जाएंगे वैसे वैसे मिट्टी का रंग भी बदलता है, और मिट्टी हर बार कहीं सूखी दिखाई देगी, कहीं गीली दिखाई देगी, वही मिट्टी की परतें। अब मिट्टी के प्रकार भी जैसे कैसी कैसी मिट्टी दिखाई देती है वो भी जैसे यहाँ पे वो बताने लगे। अब मिट्टी हर बार जैसे उसकी खुदाई होगी तो मिट्टी का रंग भी बदलेगा, और मिट्टी जैसे ऊपर की जैसे मिट्टी है गीली नहीं दिखाई देती, तो हर बार जैसे मिट्टी की खुदाई होगी, ज़मीन की खुदाई होगी, तो मिट्टी हर बार अलग अलग दिखाई देगी। तो जैसे यहाँ पे मिट्टी के रंग को उसकी खुदाई के बाद किस तरह मिट्टी दिखाई देती है, ये सब कुछ जैसे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी कि मिट्टी किस तरह दिखाई देती है, किस तरह उसका रंग बदलता है, और जैसे बालू की मिट्टी, बारीक मिट्टी, मोटी मिट्टी ये कैसी दिखाई देती है, ये नेक्स्ट वीडियो।